कराची से आए हैं, एहतजाज में शरीक हैं, क्या कहेंगे कि इमरान खान की रिहाई इन एहतजाज से क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरह कारकुन शिकवा करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास एहतजाज के अलावा सड़कों के अलावा ऑप्शन क्या रह गया? आप देखें आज ये फस्तायत देखें ना जो नजर आ रही इन वर्दियों में, अंदर केस लगा हुआ था, डीलिस्ट कर दिया उसको, और पहले साइफर बनाया उड़ गया, फिर तोशाखाना बनाया उड़ गया, फिर तोशाखाना 2 आ गया सामने, 2 उड़ेगा फिर 3 आ जाएगा। जितने केसेस हैं कोई सियासी इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, सब सियासी बुनियाद पे बनाए, बदनीयती पे बनाए हुए। आप देखें बुशरा बीबी जिनका कोई सरकारी ओहदा नहीं था, उनको इस केस में कैद किया हुआ है सिर्फ इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए कि ये फैमिली को तंग किया जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, इससे वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन दोनों अफराद चट्टान की तरह खड़े, और हमें ना अदालतों से इंसाफ मिलता, ना इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलता, ना मीडिया हमारे लिए आवाज उठाता, ना इंसानी हकूक की तंजीमें हमारे लिए बात करती। तो ऐसे में सड़कें गर्म करने के अलावा क्या ऑप्शन रह गया हमारे पास? तो और उसमें भी जो हमारा आईनी हक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, फिर स्ट्रेट गोलियां मारी जाती, गिरफ्तारियां की जाती इल्लीगल, और 26 नवंबर को आपने देखा डी चौक को जो है लाल खून से भर दिया। तो ये इस मुल्क में इस वक्त आइन मुअत्तल नजर आ रहा है हमें, और इसीलिए हम सियासी जदोजहद कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो आप साबिक रुकन कौमी असम्बली है, लेकिन आप अपनी तंजीम के जरिए भी सिंध की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। कराची में जो वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला का घर कल नजर आतिश हुआ, और जो मुजाहिरीन थे, कैसे एतमाद में लिया जा सकता है लोगों को? देखिए, ये बड़ा अहम है सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को समझना कि लोग घास नहीं खाते। ये जो इन्होंने केनाल वाले उसमें पहले ऑर्डिनेंस निकाला, दस्तखत किए, अप्रूवल दिया, बाद में अवाम में आगे कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ में, हम मुखालफत करते हैं जो 6 केनाल दरिया सिंध पे बनाए। लोग जानते हैं, कागज झूठ नहीं बोलते, दस्तखत झूठ नहीं बोलते, वो एक्सपोज हो गए। सिंध में आज गम और गुस्सा है इस मामले पर। वो पीपल्स पार्टी के लोग, इनके ओहदेदार अपने गली कूचों में नहीं निकल सकते, लोगों में गम और गुस्सा है, और कल उसी का इजहार हुआ, कानून को हाथ में लिया गया। वो एक अफसोसनाक बात है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन एहतजाज पिछले जब से दरिया सिंध वाला मामला हुआ, पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। आप देखेंगे चंद लाख एकड़ यानी 20 लाख एकड़ जमीन चोलिस्तान को आबाद करने के लिए, आप 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जो सिंध की जमीन है, जो इस वक्त आबाद है, जहाँ से लोगों का माश चलता, आप उसको गैर आबाद बंजर करने जा रहे हैं। और फिर कराची जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं इस वक्त, पानी आज भी पानी बंद है उनका, और टैंकर से खरीदना पड़ता है उनका, तो जो आधा पानी मिल रहा है वो भी गायब हो जाएगा। तो ये इनको एहसास करना चाहिए जो बंद कमरों में फैसले करते हैं।